एक्चुअल में आज की डेट में ना जब हम बात करते हैं मोटिवेशनल की, तो लोगों के जो माइंड में एक थॉट्स बनती है, वो सबसे पहले एक बनती है कि लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है। लोग स्ट्रगल को समझ नहीं पाते। पहले तो आपसे यही जानेंगे कि स्ट्रगल एक्चुअल में है क्या। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल शब्दों में अगर ब्रेक करके देखें ना, हाँ तो जो हमारे पास नहीं है जी, और जिस जगह पे हम हैं, हाँ जी, जो हम पाना चाहते हैं और जिस जगह पर हम हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो स्ट्रगल है। मान लो मुझे एक पोजीशन चाहिए, Yes. मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ, Right. मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है, तो मेरे लिए वो स्ट्रगल है। Struggle है। मेरी हेल्थ का मेरा एक टारगेट है कि मेरा ये गोल होना चाहिए, मेरा वेट होना चाहिए आइडल, उस वेट पे मैं नहीं हूँ, तो जहां पर मैं हूँ उसके और इसके बीच का जो गैप है वो स्ट्रगल है। यस, करेक्ट। तो हर वो चीज जो मैं जिंदगी में पाना चाहता हूं, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो उसकी जर्नी मेरे लिए एक स्ट्रगल बन जाती है। यस, लेकिन अगर आप देखो कि अगर मुझे वो गोल की जगह, मेरी जिंदगी में जो टारगेट है वो गोल की जगह वो जर्नी हो जाए। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी को एक आइडल वेट चाहिए है कि उसका वेट है सपोज कीजिए 90, अब उसको आइडल वेट चाहिए 75 उसके बीएमआई हाइट वेट के बॉडी के हिसाब से। तो वो जो 15-20 किलो का जो उसका टारगेट है, हाँ जी, अब उसका रिजल्ट क्या है? 75 केजी गोल। यस, अब वो किसके लिए काम कर रहा है? 75 केजी हाँ जी, हाँ के जी, लिए। बिल्कुल, अगर वो 75 की जगह उसका टारगेट हो जाए एक्सरसाइज करना, हाँ हाँ, हमने टारगेट क्या बनाया? जो एंड रिजल्ट है। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मेरा टारगेट एक्सरसाइज करना हो जाए तो एंड रिजल्ट की परवाह खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और अगर मेरा एंड रिजल्ट, एक बार आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत रैपिडली कई जगह पर वेट लॉस किया, यस या नो? या, बिल्कुल। या। लेकिन वो वापस से बाउंस बैक कर जाते हैं। क्यों? True. क्योंकि जो जर्नी थी वो गोल नहीं था, यस यस, गोल कुछ और था, वो अचीव हो गया, छूट गया। बिल्कुल, राइट। अगर मेरा गोल एक्सरसाइज करना हो जाए तो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। और ये जो आपने स्ट्रगल बोला, ये शब्द जिंदगी से निकल जाता है। अनुराग जी, एक बात आप और कहते हैं, आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते हैं, चैलेंज एड्रेस करते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? मैं चैलेंज इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट है जो हमारे माइंड में रखा होता है। जी। हम उस वर्ड को वो वर्ड की तरह एक्सेस नहीं करते, हम उस वर्ड को उसके ब्लूप्रिंट से, उसकी क्या भावनाएं, उसकी क्या फीलिंग्स, उसके क्या इमोशंस हमारे अंदर रखे हैं, हम उससे एक्सेस करते हैं। Right. अगर मैं अभी आपके सामने एक वर्ड बोलूं माँ, स्माइल अपने आप आ गई फेस पर। क्या Right. चीज एक्सेस हुई अंदर से? क्या ये शब्द ने नहीं, उससे Emotion. रिलेटेड कुछ इमोशंस, Right. कुछ फीलिंग्स, कुछ चीजें आपके पास एक्सेस हुई। अगर मैं बोलूं दंगे, अगर मैं बोलूं वॉर, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड से एसोसिएटेड कुछ पिक्चर्स यहाँ पड़ी हैं। Negative. आप देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, साथ में फोटो दिखाई जाती है Right. कि दिस इज एप्पल, Yeah. क्योंकि हमारा माइंड चीजों को पिक्चर फॉर्म में स्टोर करता है। So true. अब मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपने, मैं इसके लिए एक एग्जांपल, कहना है कोड, Yeah, please. एक जगह पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एयर होस्टेस जो होती है उनकी ट्रेनिंग थी वहां पर। तो मैंने उनका एक एग्जांपल कोट किया कि हम एक बार, मैं न्यू ईयर के टाइम पर नेपाल जा रहा था, तो वापस आया तो देखा कि फ्लाइट बिल्कुल पहली बार वो देखा, वो नीचे लाइट्स लगी होती हैं, वो एयर होस्टेस बोलती हैं कि ऊपर से मास्क गिरे तो ऐसे खींचना है, पहले लगाना है, दूसरे को बाद में लगाना है। तो वो जिंदगी में पहली बार होता हुआ देखा। अच्छा। तो वो प्लेन के साथ कुछ टर्बुलेंस बहुत ज्यादा थी, न्यू ईयर का टाइम था, बारिश वारिश, तो वो प्लेन बिल्कुल बाहर जो चांद ऐसे होता है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। वो अब सब जो पीछे बैठ, कोई कह रहा वाहे गुरु जी, वाहे, कोई कह रहा जय माता दी, कोई कह रहा या खुदा, सबको लग रहा था कि हैप्पी बर्थडे हो गया आज। अब कुछ, क्योंकि वो जो वहां चिल्ला रही थी एयर होस्टेस खड़ी, वो भी बोल रही थी डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, जहाज ऐसे हो रहा है, सीट बेल्ट लगा लो, डोंट पैनिक। तो वहां से मुझे ये शब्द ध्यान में आया, और मैं वहां ट्रेनिंग में ये बता रहा हूं, मैंने कहा डोंट से, नेवर एवर से पैनिक वर्ड। अगर मैं अभी आपके सभी व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आप लोगों को भी बोलूं कि कभी भी लाल रंग के बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो लाल रंग नहीं के सोचना। बंदर के बारे में ही सोचेंगे। आपके दिमाग में, जब मेरे जाने के बाद भी आपको मैं याद रहूं ना रहूं, लाल रंग का बंदर याद रहेगा। Exactly. क्यों? दिमाग ना नहीं पकड़ता। वो कह रही है डोंट पैनिक। माइंड किस वर्ड को पकड़ रहा है? पैनिक। और वो जो लोग हैं वो और ज्यादा चिल्ला, वो कह रहे हैं पैनिक है, सिचुएशन बना, डोंट पैनिक, क्योंकि पैनिक है तभी तो डोंट है। एग्जैक्टली। मैंने कहा इसकी जगह बोलना है जस्ट रिलैक्स। मैं फेल हो जाऊंगा से ज्यादा बढ़िया वर्ड है मैं पास नहीं हो सकता। राइट। समझ रहे हो? एटलीस्ट उसमें फीलिंग तो अलग है। तो ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी में कभी भी बोलते हैं कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को लेके क्या इमेजेस हैं माइंड में?
आधा तो मैं वही खत्म हो जाता हूँ कि प्रॉब्लम है, चलो जी मेरा तो स्ट्रेस में जाना बनता है, मेरा तो डिप्रेशन में जाना बनता है। वर्ड्स भी हम बड़े बड़े लेके आते हैं, राइट। डिप्रेशन में जाना बनता है क्योंकि प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं मेरी लाइफ में चैलेंज है, तो मेरा दिमाग प्रॉब्लम से दबना चाहता है, चैलेंज को ओवरकम करना चाहता है। सिखाया ऐसे, पिक्चर्स ऐसे, जो भी देखो जहां पर भी कोई इमेज चैलेंज की होगी कैसी होगी, राइट। कहीं प्रॉब्लम की इमेज होगी कैसी होगी। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि उन शब्दों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से करो जो आपको, आपके दिमाग को नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाते हो, क्योंकि हमारा माइंड हमें रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमारा माइंड फीलिंग्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, Right. जो यहाँ विजुअल इमेजेस चल रही हैं उनको रिएक्ट कर रहा है। राइट। तो बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है जी बिल्कुल। कि Right. क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो। इसलिए आपके अच्छे वर्ड्स आपको अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, आपके बुरे वर्ड्स आपको अलग डायरेक्शन